नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आयुर्वेद अस्पताल के लिए 2 एकड़ जमीन की तलाश, लोगों को लाभ मिल सकेगा निर्माण होने से। कोरबा जिला गठन के बाद से यहां का आयुर्वेद अस्पताल उधार के भवन में चल रहा है। इसके चक्कर में विभाग को हर वर्ष बड़ी राशि यूं ही जाया करनी पड़ रही है। इसलिए विभाग ने तय किया है कि जल्द ही आयुर्वेद अस्पताल के लिए अलग से भवन की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान 25 मई 1998 को बिलासपुर से अलग कर कोरबा को राजस्व जिला का दर्जा दिया गया। 23 साल बीतने के बाद भी कोरबा जिले में आयुर्वेद अस्पताल को अपना खुद का भवन नहीं मिल सका है। इस लंबी समयावधि में आयुर्वेद अस्पताल का संचालन किराए के भवन में किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई करोड़ रुपए इसी काम पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन लोगों को इसका खास फायदा नहीं मिल सका। अब आयुर्वेद विभाग इस मामले को लेकर गंभीर हुआ है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर TR राठिया ने बताया कि ESIC हॉस्पिटल के पास हम 2 एकड़ जमीन की तलाश कर रहे हैं। जल्द ही यहां पर अच्छे नतीजे होंगे। बताया गया कि जमीन की तलाश और निर्माण के बाद मौके पर 3 विभागों का अस्पताल संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी जानी सुनिश्चित होगी। सरकार के द्वारा अनेक मामलों में धनराशि बचाने के लिए स्वतंत्र भवन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक संसाधनों और सुविधाओं का विकास किया जा सके। अगर कोरबा में आयुर्वेद अस्पताल की व्यवस्था पृथक से हो जाती है तो कुल मिलाकर लोगों को इसका लाभ दिया जाना संभव होगा। उसका प्रक्रिया अभी अंतिम छोर की स्थिति में है। इश्तिहार निकल चुका है। इश्तिहार निकलने के बाद में 8 विभाग है, उसमें से हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, ले रहे हैं। कई विभाग दे भी दिए हैं। जमीन 2 एकड़ के लिए प्रस्तावित किया हूँ। 2 एकड़ मिल जाना चाहिए। अगर कलेक्टर में कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो प्रस्तावित है उतना। ESI हॉस्पिटल के सामने सेटअप 3 डॉक्टर हैं, एक होम्योपैथी, एक आयुर्वेदिक और एक यूनानी का है, और 10 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती भी होंगे। 10 बेड का कितनी सुविधा मिलेगी सर उसके बन जाने से लोगों को? उसके बन जाने से लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुराने रोगी बहुत आते हैं यहाँ, उसके लिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा लोगों को बन जाने के बाद में। सर, हॉस्पिटल निर्माण के लिए बजट क्या है? हॉस्पिटल निर्माण के लिए बजट 2 करोड़ 39 लाख का बजट है। अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है सर हॉस्पिटल? अभी वर्तमान में दशहरा मैदान के सामने प्राइवेट रूम में चल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए बनाए 34 केंद्रों में हुई पर्यवेक्षक परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजनाओं में नियुक्त किए जाने वाले पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। कोविड नियम का पालन करने के कारण 34 केंद्र बनाए गए। परीक्षा में शामिल होने के लिए 10,930 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। कोविड नियम के अनुरूप पर्याप्त केंद्र नहीं होने से जिले में कई अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में परीक्षा के लिए जाना पड़ा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य रहा। प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई। प्रथम पाली में खुली भर्ती के अभ्यर्थी शामिल होंगे, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मियों के लिए है। प्रथम पाली में 30 परीक्षा केंद्रों पर 9,769 परीक्षार्थी खुली सीधी भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल होने आवेदन किया था। इसी प्रकार दूसरी पाली में 4 परीक्षा केंद्रों पर 1,161 परीक्षार्थी सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासकीय EVPG महाविद्यालय रजगमार रोड कोरबा को मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा स्थलों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए 3 उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में 3-3 अधिकारी शामिल किए गए। देखिए, पर्यवेक्षक परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक खुली भर्ती परीक्षा में कुल कोरबा जिले में 30 केंद्र निर्धारित हैं। 30 केंद्र में सुचारू रूप से शांतिपूर्ण परीक्षा संपादित हो रहे हैं।
और कुल परीक्षार्थी 9,769 जिसमें बैठे हैं। पूरे ये 30 परीक्षा केंद्रों में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 9,769, जिसमें 9,150 उपस्थित हैं और 819 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। ये एक पाली में है, दूसरे पाली में 1150 पुनः बैठेंगे। इसमें वो परिसीमित भर्ती परीक्षा है, उसमें कुल 4 केंद्र बनाए गए हैं कोरबा जिले में सेकंड पाली में, और जिसमें 1100-1150 लगभग परीक्षार्थी उसमें बैठेंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन थे, मैथ्स के भी थे, बाल विकास के। आज सुपरवाइजर का एग्ज़ाम था, वो महिला एवं बाल विकास के प्रायोजित जगह था। तो एग्ज़ाम का लेवल तो मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस थे जो टफ थे, लेकिन ओवरऑल मॉडरेट था एग्ज़ाम का लेवल। सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस आए थे, जैसे योजना जो चल रही है छत्तीसगढ़ की, केंद्र सरकार की, इन सब के बारे में, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, इन सब से क्वेश्चंस थे। और जनरल के लिए तो 42 हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल की खदानों से कोयला चोरी का खेल जारी है। कुसमुंडा पुलिस ने एक ट्रक से 10 टन कोयला जब्त किया है। कुसमुंडा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक कोयला से भरा खड़ा है। इस सूचना पर कुसमुंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 10 टन कोयला से भरी ट्रक को जब्त किया। कोयला तस्कर ट्रक को लावारिश छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ट्रक मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुसमुंडा थाना क्षेत्र में एक ट्रक से करीब 10 टन अवैध कोयला इसमें जब्ती की गई है। अभी फिलहाल इसमें जब्ती किया गया है और इसमें आगे की जांच जारी है। इसमें जो जहां से भी जिस प्रकार से शिकायतें प्राप्त होती है, उसको संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से उनको सबको अलर्ट करके रखा गया है, और जहां जहां से इस प्रकार से सूचना मिलती है उसमें कार्रवाई किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में दमा की बीमारी से परेशान सुभाष ब्लॉक निवासी व्यक्ति को आयुर्वेद दवाई से मिली राहत। दरअसल सुभाष ब्लॉक निवासी दारा सिंह कुलदीप पिछले कुछ वर्षों से दमा को लेकर परेशान थे। बिलासपुर, रायपुर के डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिला। फिर उन्होंने निहारिका स्थित पतंजलि चिकित्सालय पहुंचकर डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा को दिखाया। आयुर्वेद दवाई से 10 दिनों में ही लाभ मिल गया। दारा सिंह कुलदीप ने बताया कि उनका एलोपैथी से विश्वास उठ गया है। अब वे आयुर्वेदिक दवाई का ही सेवन कर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। और मैं 3 साल से सांस की तकलीफ से परेशान था, और मैं बहुत सारे डॉक्टरों को कोरबा, रायपुर, बिलासपुर दिखा चुका, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और अभी मेरा परमानेंट जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, वो डॉक्टर जब बहुत ज़्यादा जोर से तकलीफ हुआ तो दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसका भी इलाज नहीं हो सकता, इसका इलाज बस यहीं तक था, अब इसका ठीक होने वाला कोई इलाज दवा है नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब के पास संपर्क किया। डॉक्टर साहब मेरे को देख के 3 महीने की दवा दिए, और 3 महीने की दवा में मैं 10 दिन अभी दवा खाया हूँ, और 10 दिन में ही मेरा सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो मैं फिर से वही सलाह लेने आया था कि एलोपैथी भी कुछ खाता हूँ, उसको चालू रखूँ कि नहीं करके, और आगे दवा लूँ कि नहीं करके। तो मेरे को 3 महीना का बोले थे, 3 महीना ना हो के 10 दिन में ही मेरा जो सांस की तकलीफ थी, जो फेफड़े में फुलाव था, सांस में तकलीफ थी, और भी कई प्रॉब्लम थे, वो सारे सब ठीक हो गए। एलोपैथी में तो मेरे को विश्वास ही खत्म हो गया। एलोपैथी को वापस कर दिया अभी मैंने दवाई, और मैंने बोला कि एलोपैथी की जगह मेरे को अब यही वाला दीजिए। मैं जब ये दवा लिया नहीं था, इससे पहले जब नहाने बाथरूम जाता था तो मैं बाथरूम से निकल नहीं पाता था, सांस मेरी भर फूल जाती थी पूरी, और बाहर निकलता था तो वैसे ही घर वाले ट्रीटमेंट ऑक्सीजन वगैरह लगाते थे, तब मैं ठीक हो पाता था। और अभी मैं बड़े आराम से नहाता हूँ, इतना ठंड है तब भी नहा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले भी एक बार मेरे को प्रॉब्लम था, पेट साफ नहीं होता था, लेटरिन साफ होती नहीं थी, तो इनके पास आया था, तो और डॉक्टर लोग और कुछ बताया कि आपको पाइल्स है, वो है, ये है करके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनके 1 हफ्ता दवा खाया, आयुर्वेद का दवा लिया, तो उसमें भी ठीक हो गया था। उसी विश्वास से मैंने दोबारा आया, दोबारा जब इनसे ट्रीटमेंट कराया तो मेरी सांस की तकलीफ पूरी ठीक है। जो मरीज हैं दारा सिंह कुलदीप से, उनको श्वास की प्रॉब्लम थी। जब मेरे पास आया ऐसा बताया उन्होंने कि श्वास भर जाती थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत जगह से ट्रीटमेंट वगैरह कराया, लाभ नहीं मिला। तो मैंने उनका नाड़ी परीक्षण किया और दोस्तों को देखा,
तो मेन जो उनको समस्या थी वो इंडाइजेशन की समस्या थी, जिसके कारण से जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो कफ बनता है, और जो दवाइयाँ वो ले रहे थे वो कफ सुखाने वाली दवाइयाँ थी, जिसके कारण से उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही थी। तो मैंने उसको, जो हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है, दोषाणाम मल मुक्तिनम चिकित्सा, दोषों की मल और स्वेदन के द्वारा, पसीने के द्वारा, मल मूत्र पुरीस के द्वारा उसको बाहर निकालना है और दोष को बनने न देना, इस सिद्धांत पर काम करते हुए मैंने चिकित्सा की उनकी, और ईश्वर की कृपा और आयुर्वेद का चमत्कार है कि 10 दिनों में ही उन्हें इतना फायदा हुआ कि वो अभी रोग से पूरी तरह अपने आप को मुक्त पा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818 188 NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के सुभाष चंद्र बोस चौक में भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल ने महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती माल्यार्पण कर मनाई। भारत की आजादी के महानायक, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भाजपा कोसाबाड़ी मंडल ने माल्यार्पण कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। निगम के पूर्व महापौर योगेश लांबा सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कोसाबाड़ी भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई ने आज माल्यार्पण का कार्यक्रम किया। आज़ादी की जो एक महासंग्राम तो सुभाष चंद्र बोस जी ने तलब किया कि तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, और ऐसा पूरा युवाओं के अंदर उस समय एक जज्बा जगाने का जो उन्होंने काम किया, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में आज हम खुली सांस में जी रहे हैं। ये उन्हीं के कारण, उनके द्वारा जो एक अलग स्वतंत्रता संग्राम हासिल हो, ऐसा उन्होंने जब किया तो सारे युवा देश के उनके साथ जुड़ गए और उनको स्वतंत्रता हासिल हुई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा के रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने परिजन को लेकर पहुंचे युवक की बाइक चोरी हो गई। जिस शख्स ने जायसवाल की बाइक लेकर गए उसने अपनी बाइक छोड़ दी। दरअसल सुशील कुमार जायसवाल अपनी पत्नी को लेकर उपचार के लिए रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। उपचार के बाद बाहर निकले तो उनकी बाइक गायब थी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा तो उसमें 3 लोग उनकी बाइक लेकर चले गए और अपनी बाइक छोड़ दी। इस मामले की शिकायत सुशील ने सिटी कोतवाली थाना में की है। पुलिस ने छोड़े गए बाइक मालिक की तलाश शुरू कर दी है। मैं 10:20 पे हॉस्पिटल आया था मेरे वाइफ के साथ उसको चेकअप कराने के लिए। लगभग 11 बजे निकला तो मेरा गाड़ी नहीं था। फिर यहाँ की सीसीटीवी में चेक किया तो एक पर्सन मेरा गाड़ी ले गया और अपना गाड़ी छोड़ दिया। सेम कलर का गाड़ी तो नहीं था, सेम कंपनी गाड़ी था, सुपर स्प्लेंडर। नजारा साहब दिख रहा है कि मेरे गाड़ी के पास आया, बैठा हो, गाड़ी स्टार्ट करके ले गया। अभी 3 साल में गाड़ी मालिक दास मानिकपुरी तो 3 लोग थे, एमआर थे। लोग मेरे गाड़ी के सामने बात कर रहे थे, अपना गाड़ी पकड़ा, फिर वो मेरा गाड़ी पकड़ा निकल। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड, 14 लाख क्विंटल का हुआ संग्रहण। जिले में अब तक 14,01,000 क्विंटल हुई धान खरीदी ने बीते वर्षों तक हुए धान उपार्जन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर राज्य शासन ने उपार्जन की अंतिम तिथि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दिया है। ऐसे में किसानों के पास 11 दिन का समय बाकी है। 38,132 किसानों में 10,379 किसानों ने अभी भी धान नहीं बेचा है। जिला प्रशासन ने इस बार 15 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। शेष किसानों के रकबा के अनुसार 1,38,000 क्विंटल धान मिलेगी। ऐसे में लक्ष्य पार होने की संभावना बढ़ गई है। राज्य शासन ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी की निर्धारित अवधि में 1 सप्ताह की वृद्धि किए जाने का ऐलान किया है। राज्य में अब 7 फरवरी तक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी की निर्धारित अवधि में वृद्धि होने से किसानों को धान बेचने में सुविधा होगी। पंजीकृत सभी किसान अपना धान आसानी से बेच पाएंगे। बारिश के कारण सप्ताह भर से खरीदी कार्य बाधित रही। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वनमंडल क्षेत्रों में हाथियों के उत्पात से रबी की फसल से किसानों का मोह भंग। हाथियों के उत्पात के चलते जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में रबी की फसल की बुआई का रकबा 40% कम हो गया है। बीते वर्ष ब्लॉक में रबी फसल का रकबा 12,145 हेक्टेयर था। इस बार वह कम होकर 10,323 हेक्टेयर हो गया है। सबसे अधिक प्रभावित पसान और केंदई रेंज है। दोनों ही रेंज में हाथियों के विचरण से गेहूं और चना की बुआई बंद हो गई है। यहां पिछले 1.5 माह से 45 हाथी डटे हैं। इस दौरान क्षेत्र के 147 किसानों के 1,500 हेक्टेयर से भी अधिक फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक को दलहन और तिलहन की खेती के लिए जाना जाता है। हाथियों ने सबसे अधिक अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन दिनों खेतों से धान की फसल कट चुकी है। जंगल में चारा नहीं होने से हाथी बस्ती में घुसकर बाड़ी में लगी सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी के उत्पात से प्रभावित ग्रामीण नाराज हैं। खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साग सब्जी का खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, आज 3-4-5 साल से लगातार 40, 50, 30 का झुंड हाथी आया के हाँ, और पूरा फसल नुकसान कर दे रहे हैं, खा पी दे रहे हैं। और दूसरा व्यवसाय है नहीं हमारे पास, यही खेती बाड़ी से अपने बाल बच्चा पोस रहे हैं। और गेहूं का भी फसल है लगाए हैं, उसको भी पूरा खा पी के साफ कर देते हैं। हम इससे बहुत परेशान रहते हैं, हाथी की खवाई से। हमारा परिवार किस हिसाब से जिएंगे? इसको भाई कम से कम सरकार देखने के लिए कोशिश करे, बाल बच्चा को कैसे जिए हम। झुंड के झुंड आए के फसल पूरा नुकसान कर दे रहे हैं। उस समय जोड़ी मकई गन्ना रहा, पूरा भादो समय पूरा खा के उसको भी हमारा फसल नुकसान कर दिए। और जांच भी करवाए, आए थे फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर, और लिख पढ़ के खसरा नक्शा भी मांगे, हम उसको दिए, लेकिन आज तक उसका कोई पता सुनाई नहीं चल रहा है हमारा। तो इस हिसाब से कैसे गाड़ी चलेगा, कैसे बाल बच्चे जिएंगे? स्थिति तो
नीचे की ओर डेली जा रहा है पर डे। कितनो खर्चा कितना पूंजी लगा कमा रहे हैं, लेकिन सब डुबानी में चल जा रहा है। यहाँ पर हाथी प्रभावित क्षेत्र है, करीबन 4 वर्ष प्रभावित क्षेत्र है। फसल बोहन कर 4 एकड़ में गेहूं के बोहन कर दिया। हाँ। बहुत दहशत में रहन कर दिया है ना। हाँ। रात बिकाल सूतन नहीं। हाँ, तब पूरे फसल नुकसान होते, हाथी मनाते हैं तब पूरा खा देते हैं, खून देते हैं। कितना? वही अभी 30-35 के बीच में हाथी में विचरण रहते हैं रात में। अच्छा। फसल मन के नुकसान होते, रोन देते हैं, खून देते हैं पूरा। अच्छा। वन विभाग केवल मुआवजा प्रदान कर औपचारिकता का निर्वहन कर रहा है। हाथियों की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए फिलहाल कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रही है। केंदई रेंज के परिक्षेत्र सहायक महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि पिछले 5 सालों से हाथी का उत्पात जारी है। हाथियों के खेती बाड़ी और घर नुकसानी का वर्तमान में 250 मुआवजा प्रकरण बने हैं, जिसमें कुछ ही किसानों का मुआवजा राशि उनके खातों में आना बचा है। 2 दंतैल हाथी अलग अलग बीट में मौजूद है, रात में विचरण कर हानि पहुंचा रहे हैं। उनके कार्यकाल में अब तक 12 लोगों की जान हाथी ले चुके हैं। ग्रामीणों और हाथी मित्र दल की मदद से हाथियों की ट्रैकिंग कर जानमाल को हानि से बचाने की कवायद की जा रही है। अब मैं यहाँ 2018 से पदस्थ हूँ, तो 2018 से लगातार पछान रेंज, केंदई रेंज में लगातार विचरण इसका जारी रहता है और अधिकांशतः नुकसान फसल का बहुतायत में होता है। मकान तोड़ना और जन हानि 10-12 जन हानि हो गया है मेरे रहते तक। फसल नुकसानी 250 प्रकरण हम लोग भेज चुके, जो स्वीकृत होके किसानों के खाते में चला भी गया है और शेष 10, 20 या 25 प्रकरण बाकी है, जो अभी इसी माह में आने की संभावना है। अभी एक दंतैल हाथी कोरबी, जो स्थानीय नाम में उड़ार बह रहा है कोरबी खुर्रू पर, वहाँ अभी दिन में विश्रामरत में है और रात में इधर उधर जो घूमते रहता है, जिसके लिए हम लोग ट्रैकिंग करते रहते हैं कि जन हानि मत होए। और एक दंतैल हाथी 713 डंगबोरा पहाड़ में है। अब साधन पर्याप्त साधन अब जाते हैं गांव के जो ग्रामीणों को भी रखते हैं साथ में, और मसाल है, टार्च है और ये जले मोबिल से मसाल जलाकर उसको भगाया जाता है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा भी भरपूर सहयोग दिया जाता है। पर्याप्त बल उपलब्ध हमारे पूरा स्टाफ है और हाथी मित्र दल भी आते हैं वो बुलाने पर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए सुशील जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर,
हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के सीतामढ़ी में पतंग उड़ाते समय पांव फिसलने से एक मासूम बच्चा नहर में बह गया, जिसकी तलाश गोताखोरों की मदद से की जा रही है। दरअसल कोरबा के सीतामढ़ी स्थित कुम्हार मोहल्ले में निवासरत 12 वर्षीय तेज नारायण पाटकर मित्रों के साथ पतंग उड़ा रहा था। पांव फिसलने के कारण वह नहर में जा गिरा और तेज बहाव में बह गया। साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। सिटी कोतवाली पुलिस ने सिंचाई विभाग को नहर में पानी का बहाव कम करने कहा है। साथ ही गोताखोरों की मदद से परिजन नहर में बच्चे की तलाश कर रहे हैं। मैं अभी कोटगोरा गया था, कटघोरा से आते क्या खेल रहे थे, पतंग उड़ाते हैं वहाँ पे। लेकिन अब उसकी बुआ, जो लड़का उसके साथ खेल रहा था, उसकी बुआ मेरे को बताई गिर गया है नहर में करके, तो मैं मजाक समझा। पहुंचे तो वाकई में सब इधर उधर ढूंढ रहे थे। मैं उड़ाने के लिए तभी रोज उड़ा रहा था पतंग, मकर संक्रांति के बाद से मना भी करता था उसको मैं बार बार। लेकिन कुछ ऐसे बदमाश बच्चे हैं जिनके साथ जाके वो पतंग उड़ाता था, घर में बुलाने आते थे। तो हाँ, वो लड़का बोल रहा था हाथ दिया हूँ करके, पकड़ने की कोशिश की है करके। मैं सुना हूँ, देखा तो नहीं हूँ। पानी का बहाव तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। और यहाँ तो आसपास कम से कम बरबसपुर के आगे तक आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है। शासन से मेरा निवेदन है, कृपया करके पानी का बहाव कम करें और जल्द से जल्द मेरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।